पूनम ने ये चीज नहीं देखा है बस, लेकिन मैं अभी फिर से पढ़ा लेता हूँ। और पूरा का पूरा कोर्स अभी मैं फिर से पढ़ाऊंगा एक एक करके, तो बहुत स्लो जाएंगे अपन, क्योंकि ये मेरे को ये भी बोला है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। ठीक है, अपन बहुत ज़्यादा स्लो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ कैंडल। मेरे को पता है सबने, मतलब पूनम ने भी और नेहा ने भी थोड़ा बहुत मार्केट में टाइम बिताया है, तो आइडिया तो होगा इस बात का कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो फिर भी एक और बार देख लो, और बाकी लोग भी। ठीक है, अज्यूम कर लो ये ग्रीन कैंडल है और ये जो है ये रेड कैंडल है। इसका कलर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, हर जगह पे अपन ने क्या देखा है, कितने लोग मार्केट में इन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से टाइप के लोग। दो ही टाइप है। पहला होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। इन दोनों को छोड़ के और कोई भी नहीं है। ठीक है, बाद में इनके अलग से टाइप्स आएंगे। बायर और सेलर जो है वो एक टाइम पे इंक्लूडेड है। वैसे तो, वैसे देखे तो हर एक इंस्टीट्यूशन या रिटेलर या फिर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब मेजर क्वांटिटी में, वो सब इन दोनों के ही टाइप्स है। ठीक है, तो अपने को उनके बीच में भी फिलहाल अपन नहीं पढ़ेंगे कि कौन इंस्टीट्यूशन है कौन रिटेलर्स है, और उसके बीच में का जो पैराडिगम है अपन उसके बारे में भी आज बात नहीं करेंगे। आज अपन नॉर्मल बात करेंगे कि ये बायर और सेलर की वजह से क्या हो जाता है। नॉर्मल कंसेप्ट है सप्लाई डिमांड का, हर किसी ने पढ़ा है इसके बारे में, कि जब भी बायर्स जो है ज़्यादा होते सेलर्स से, तो क्या होता है, बताओ कौन बताएगा अभी। जितने भी अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब पुराने नहीं, सब नए ही है, लेकिन जिन लोगों ने पहले भी क्लास अटेंड की है उनमें से कोई बताओ। अब ट्रेंड आता। तभी डिमांड आती है, जो अप ट्रेंड लेके आता है। अप ट्रेंड या फिर प्राइस को ऊपर के साइड लेके जाता है। ठीक है, और सेम इसका उल्टा हो जाएगा, जब सेलर ज़्यादा होते तो। ठीक है, जब सेलर आते तो सप्लाई आती है, जो प्राइस को नीचे लेके जाता है। ठीक है, सिंपल है एकदम, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बस ये बीच में का जो ये ग्रेटर देन और ये शॉर्टर देन वाला सिंबल है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो बायर और सेलर दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स है। जब दोनों में से कोई एक पावरफुल हो जाएगा तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब क्या है, हर एक कैंडल में दोनों के दोनों भी प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल अपन लैंग्वेज में अगर बात करें तो। और अपन पूरे चार्ट को कौन से यूनिट में स्टडी कर रहे हैं, अपन चार्ट को कौन से यूनिट में स्टडी कर रहे हैं, जो अपने को राइट साइड में यहाँ पे दिख के आ रहा है। इसको उल्टा करना पड़ेगा। जो अपने को यहाँ पे राइट साइड में दिख के आ रहा है, ये क्या है, ये लाइन में प्राइस, नीचे क्या है टाइम, मतलब अपन इसको स्टडी कर रहे हैं प्राइस बाय टाइम में। मतलब अपने को क्या पता चल रहा है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जैसे कि टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम, 1 आवर की एक कैंडल में कितना मूवमेंट लिया है प्राइस के अकॉर्डिंग, वो ही अपने को पता चल रहा है। उससे अपने को पता चलेगा कि कितने टाइम में कितने बायर और कितने सेलर पावरफुल थे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे चल रहा है एक वॉर बायर और सेलर के बीच में, और दोनों में से कोई एक जीतता है और मार्केट को एक मूवमेंट दे देता है। मार्केट बोलो या चार्ट बोलो या फिर कोई भी एक ट्रेडिंग एसेट बोलो, ट्रेडिंग एंटिटी बोलो, उसके अंदर में जितना मूवमेंट आता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसका इंटरप्रिटेशन अपने को कैंडल के हिसाब से दिखता है। ठीक है, और हर एक कैंडल में चार चीजें होती है।
ठीक है, ये 4 चीज़ें हर एक कैंडल के लिए अलग-अलग रहेगी, लेकिन उसके 2 पॉइंट सेम रहेंगे। वो है हाई, जो कि यहाँ पे ऊपर में बनेगा, और लो। ठीक है? किसी भी कैंडल का हाई नीचे नहीं बनेगा और किसी भी कैंडल का लो ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है? ये फिक्स होता है। लो नीचे ही रहेगा, हाई ऊपर ही रहेगा। ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होगी। ठीक है? रेड कलर के कैंडल में, जैसे कि ये रेड कलर की कैंडल है, ओपन ऊपर रहेगा और क्लोज नीचे रहेगा, इसलिए प्राइस जा रहा है नीचे के साइड में। ठीक है? प्राइस कहाँ जा रहा है? नीचे के साइड में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रीन कलर के कैंडल में ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ठीक है? इसलिए क्या हो रहा है? प्राइस का मूवमेंट जो है वो ऊपर के साइड जाते हुए दिख रहा है अपने को। ठीक है? तो इतना बेसिक चीज़ें है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। अब अपन देखेंगे कि पता कैसे करने का कि मेन साइकोलॉजी क्या है, इन दोनों के जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने को कैसे पता चल रही। ठीक है? अपन वो देखेंगे अभी। ठीक है? तो अज्यूम कर लो कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल का हाई यहाँ पे, ठीक है, और लो यहाँ पे, ठीक है, और इसका ओपन कहाँ पे? इस पॉइंट पे, और क्लोज जो है वो इस पॉइंट पे। और अपन इसको देख किस में रहे? टाइम में देख रहे हैं। तो टाइम बढ़ रहा है आगे, टाइम पीछे नहीं जाएगा। ठीक है? तो अज्यूम कर लो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ कुछ टाइम के लिए, मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो हो सकता है कि 5 मिनट के लिए प्राइस नीचे गया होगा। हो सकता है कि 40 मिनट्स लग गए उसको ऐसे धीरे-धीरे ऊपर जाने के लिए। ठीक है? और आखिरी के 15 मिनट जो है वो नीचे थोड़ा बहुत आया होगा और फिर यहाँ पे आके क्लोज़ कर लिया। एक मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, तुमको बताने के लिए कि प्राइस पहले जा रहा है नीचे, फिर थोड़ा मूवमेंट ले रहा है कैसा भी, और फिर एक हाई बना के नीचे आके वापस यहाँ पे आके क्लोज़ कर लिया। इसका इंटरप्रिटेशन अपने को इस कैंडल में दिखेगा ना? बताओ, ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? जो नए हैं दिखेगा। नेहा और पूनम, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ बीच-बीच में, दिखेगा। ताकि दिख मेरे को ये जो है हाँ, तुमसे भी एक, दिखेगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है अपने को कि हर एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रेज़ेंट है क्या? हर एक ये कैंडल में सिर्फ बायर प्रेज़ेंट है क्या? या सिर्फ सेलर प्रेज़ेंट है क्या? नहीं, दोनों भी प्रेज़ेंट नहीं, है ना? दोनों भी प्रेज़ेंट है। करेक्ट। तो दोनों जब प्रेज़ेंट है, उसके बीच में जो ये डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है? एक टाइप से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात नहीं आनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई की ही बात आनी चाहिए। तो जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिमांड जो आई है, इसके वजह से प्राइस ऊपर गया है, ठीक है? फिर कुछ टाइम के लिए सेलर्स पावरफुल हो गए, मतलब सप्लाई आ गई तो प्राइस नीचे चले गए। फिर वापस से जो है कुछ बायर्स होंगे जो यहाँ पे कम प्राइस पे लेने के लिए रेडी रहेंगे। उन्होंने ऐसा पुल बैक फॉर्म हो जाने के बाद में फिर से बाय करना चालू कर दिया। फिर वापस से कुछ जो रहेंगे स्कैल्पर्स, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो प्राइस नीचे आ गया। ये पूरा इंटरप्रिटेशन चल रहा है, ठीक है? मतलब बेसिक में अगर देखें तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है? बायर जब ज़्यादा होते हैं सेलर से तो डिमांड आती है, और बायर जब कम होते हैं सेलर से तब सप्लाई आती है। ये एकदम परफेक्टली जो हमेशा का रूल है वही काम कर रहा है हर जगह पे। इसको छोड़ के और कोई नया रूल नहीं आने वाला, ठीक है? कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि बायर या सेलर दोनों के दोनों नहीं है। इन दोनों को छोड़ के और कोई आने ही वाला नहीं है मार्केट में, और दोनों में से कोई भी एक गायब नहीं होने वाला है। इसलिए यही रूल्स याद रखने दोनों के दोनों, ठीक है? और इसी के हिसाब से अपन हर एक कैंडल को स्टडी करेंगे, ठीक है? ये जो है ये साइकोलॉजी है कि ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, और उसके बीच में जो टाइम आया है, ठीक है, वो टाइम में जो कुछ भी हुआ अपन उसको रीड कर रहे हैं एज अ कैंडल, ठीक है? और सेम रेड कैंडल में आएगा, ठीक है? ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, लेकिन हाई और लो टॉप
और लोएस्ट पार्ट है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे जाए, कुछ देर के लिए, फिर प्राइस ऊपर चले जाए, फिर वापस से नीचे आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर प्राइस ऐसा कुछ भी बना के यहाँ पे टाइम खत्म होने के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे एक कैंडल का एंड टाइम आता है, उस टाइम पे प्राइस ने यहाँ पे लाके ऐसे क्लोज कर दिया। तो एक बात बताओ, अपने को ये जो है कैंडल का कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन, ये कब पूरा का पूरा कंप्लीट मिल रहा है? हम्म अपने को क्लीन कैंडल जो भी एक फॉर्म होने वाली है, ये कब पता चलेगा? टाइम खत्म होने के बाद 1 घंटा या फिर जो भी टाइम फ्रेम पे अपन है उस पे। हम्म तो जब तक के टाइम खत्म नहीं हो रहा है, तब तक के अपने पास कोई भी एक कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अपने को ये पूरा टाइम जो है, जैसे अगर अपन 5 मिनट पे है, तो पूरा खत्म होने देना पड़ता है। ये जो भी यहाँ पे टाइम चलेगा वो पूरा खत्म होने देना पड़ेगा, तब जाके अपने को पता चलेगा कि ये ऐसी कैंडल बन गई। अगर टाइम खत्म होते होते ये प्राइस यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो यहीं पे रहेगी, है ना। वो सब डिपेंड करता है कि वो टाइम खत्म होने पे प्राइस कहाँ पे था, ठीक है। इसी से अपने को पता चलता है कि एक कैंडल में दोनों के दोनों प्रेजेंट है, बायर्स भी और सेलर्स भी, ठीक है। तो प्राइस क्या किया है, सबसे पहले अपन अभी इसको रीड करेंगे, ग्रीन कैंडल को। कुछ टाइम के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक के कौन पावरफुल थे? सेलर्स, इसलिए प्राइस नीचे गया है, ठीक है। फिर यहाँ से कौन ज्यादा पावरफुल हो गए? बायर्स, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। फिर बाद में प्राइस वापस से नीचे आ गया, हो सकता है कि 1-2 मिनट के लिए नीचे आया होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो हो सकता है कि आधे पौन घंटे की, मतलब पौन घंटा नहीं, आधा घंटा वगैरह प्राइस ऊपर चले गया। फिर हो सकता है 1-2 मिनट नीचे आया, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए ऊपर चले गया, फिर नीचे कंसोलिडेट ये वो सब करके उसने यहाँ पे इतना मूवमेंट लाके टाइम खत्म कर दिया, मतलब उतने टाइम में सिर्फ इतना ही मूवमेंट ले पाया, ठीक है। तो बचा हुआ जो टाइम है, अ, मतलब बचा हुआ जो एरिया है, मतलब प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पाया तो इसके ऊपर का अपने को कोई डाटा नहीं मिलेगा, और इसके नीचे नहीं जा पाया तो इसके नीचे का कोई डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने को इसके बाहर का कुछ सोचना नहीं है, अपने को सिर्फ कैंडल का ही सोचना है कि एक कैंडल में क्या क्या हुआ। ये समझ में आ गया सब कुछ कि ग्रीन कैंडल में क्या हो गया? हाँ, यस। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर अपन रेड कैंडल की बात करें, तो कुछ टाइम के लिए सेलर्स पावरफुल थे, फिर यहाँ से बायर्स पावरफुल हो गए थोड़े टाइम के लिए, तो ऊपर चले गया प्राइस, ठीक है। फिर वापस से सेलर्स पावरफुल हो गए तो प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे वापस जो थे बायर्स ने पुल बैक बना लिया, ठीक है। फिर वापस से यहाँ से सेलर्स पावरफुल हो गए, वापस से बायर्स थोड़ी देर, एकदम छोटे टाइम के लिए पावरफुल हो गए, फिर लंबा नीचे आ गया, वापस ऊपर चले गया। तो ये सभी मार्केट में होते रहता है, मतलब कैंडल में कौन ज्यादा पावरफुल है ये अपने को उसकी साइकोलॉजी ही बता सकती है, ठीक है। अगर अपन ऐसे डायरेक्ट अगर रेड कलर की कैंडल की बात करें, तो उसमें सिर्फ सेलर्स प्रेजेंट है या फिर सिर्फ बायर्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों प्रेजेंट है, लेकिन अपने पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ज्यादा पावरफुल नहीं है बायर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ही पावरफुल था, ठीक है। और यहाँ पे भी सेलर्स एकदम ज्यादा पावरफुल नहीं है, थोड़े टाइम के लिए सेलर्स पावरफुल थे। ऐसा है कि अगर देखते बैठोगे तो वीक्स में दोनों के दोनों इक्वली पावरफुल हो, अगर अपन अच्छे से ध्यान दें। वीक्स जो होते हैं अपर वीक और लोअर वीक, ठीक है। अब वो तो पता ही होगा कि, या वो भी बताओ। ये जो ऊपर का पार्ट होता है, बॉडी के ऊपर का पार्ट जिसमें अपने को छोटी डंडी दिखती है, ये अपर वीक है।
ये जो नीचे की डंडी दिखती है ये लोअर विक है, ठीक है, दोनों भी इसमें सेम रहेगा। और अगर डंडी नहीं दिख रही है तो वो फिर डिपेंड करता है, एक तो अगर रेड कलर की कैंडल है ठीक है, अगर रेड कलर की कैंडल है और नीचे कोई डंडी नहीं है तो इस कैंडल का क्लोज और लो सेम पॉइंट पे, ऐसा समझो, ठीक है, ऐसे कैंडल्स भी बनेंगे। अगर ऊपर की विक नहीं है समझो तो इसका इसका क्लोज और इसका हाई सेम पॉइंट पे, ऐसा कंसिडर करेंगे, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या फिर कैसा भी हो सकता है, ऐसा वैसा आड़ा टेढ़ा, ये यहाँ पे हो जाएगा, या फिर ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि एंड पॉइंट तक के कोई एक ही पावरफुल था, ऐसा कंसिडर करेंगे। ये पार्ट समझ में आ गया, साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स क्या है। भाई साहिल अभी समझा है क्या? यस। अभी सब समझा ना? और कौन है? अनुराग, हाँ सर। आओ सर, पूनम, समझ चुका। नेहा, नेहा अगर तेरा क्लास होगा तो तू वो ले ले, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा कोई मैं। बात नहीं। अरे नहीं, तेरे को कल से मैं रिकॉर्डिंग, कल से मैं अटेंड नहीं करूँगी, रिकॉर्डिंग दे देना, आज मैं अटेंड करती हूँ। ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन सबसे है अभी, ये जो अपन रिकॉर्ड करके टेरा बॉक्स पे डाल रहे हैं अनुराग, टेरा बॉक्स से डाउनलोड स्पीड मिल रही है क्या भाई? नहीं सर, उतनी ही नहीं है खास। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सारे के सारे अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वीडियोस, मतलब क्लासेस, उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, प्राइवेट में रख के, मतलब अनलिस्ट करके डालता हूँ, उसको पब्लिक नहीं करूंगा मैं। हाँ, वैसे चलेगा? कर दो क्योंकि फिर सर। बाद में तुम कितने भी बार देख सकते हो बिना इसके। ठीक है ना सर, वैसे कर दो। और एक प्लेलिस्ट बना लूंगा और उसके ऊपर सब जो है वो डालते जाऊंगा, तुमको सबको प्लेलिस्ट की लिंक ग्रुप पे ही डाल दूंगा मैं। हाँ ठीक चलेगा है ना ना? सर। आओ। वो शायद सबसे सिंपलेस्ट काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते मेरा हैं। बॉक्स। टेरा बॉक्स से मैं सारे हटा दूंगा फिर, क्योंकि वैसे भी उसके बहुत मेरे को कंप्लेंट्स आ रहे थे, गुंजन ने भी बोला है और इसने भी, साहिल ने वो भी बोला डाउनलोड है। होने को ही बहुत टाइम लगा था सर। तेरे को कितना लग रहा था? मेरे को आधा घंटा वगैरह लगता था। तो आधा घंटा फिर भी सफिशियंट है ना? वो भी बहुत हो गया। भाई तुमको अभी स्पीड की आदत पड़ गई, तुम 2G 3G से नहीं आए हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है। हमने देखा है वो टाइम, हम तो 6-6 7-7 MB के गाने डाउनलोड करने को केबी के स्पीड से डाउनलोड करते थे 2G के टाइम पे, और वो उसके लिए हमको 20-20 मिनट लगते थे, सोच, 6 MB पता है। 7 MB का गाना डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स समझ में आ गया अच्छे से। हाँ सर। अभी अपन बढ़ते आगे दूसरे टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, ये जो लाइंस आए हैं बीच में, एक काम करेंगे, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अभी अपना सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो पूरे मार्केट में कितने टाइप्स होंगे कैंडल्स के? सिर्फ दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की कैंडल है। अभी मैं इनका कोई कलर नहीं दूंगा, ठीक है, इनको कोई भी कलर नहीं दूंगा, इनको नॉर्मली मैं रखूंगा ब्लैक। ये इसको ग्रीन भी कंसिडर करो और रेड भी कंसिडर करो, ठीक है। और दूसरी कैंडल रहेगी ऐसी, ठीक है। अभी अभी तक के जो आए हो तुम लोग, मतलब जिन्होंने पहले भी अभी कुछ टाइम पहले क्लासेस अटेंड किए, उनको मैंने इन दोनों के एप्लीकेशंस अच्छे से नहीं बताए, ठीक है, लेकिन अपन धीरे धीरे देखेंगे। ये दो ही टाइप के कैंडल्स है पूरे मार्केट में, इन दोनों को छोड़ के और कोई भी कैंडल नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडल्स तुम देखोगे वो इन दोनों टाइप की कैंडल्स के एप्लीकेशंस है। अब एप्लीकेशंस क्या होते हैं?
इन दोनों कैंडल्स के टाइप से, और ऐसा समझ लो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस एक कॉमन है, एक ही डिफरेंस है दोनों में, क्लियरिटी का, ठीक है। इसमें थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी है, इसमें थोड़ी कम क्लियरिटी है, अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो, ठीक है। अब मैं दोनों भी बताऊंगा कैसे है। तो इसका मैं इधर बना लूंगा लेफ्ट साइड में, ग्रीन और रेड दोनों के लिए। और इसका आगे बना लूंगा इधर के साइड में। ठीक है। तो अज्यूम करो कि कोई एक ग्रीन कैंडल है, तो अपने को पता है कि प्राइस पहले एक तो नीचे गया होगा, नहीं तो ऊपर गया होगा, या फिर कुछ भी बना होगा, वो एंड में उसकी क्लीन साइकोलॉजी, अगर अपन बात करें क्लीन साइकोलॉजी की, ऐसा ही बनेगा, है ना। इसके अलावा कुछ और नया मेथड करेगा क्या वो? जितनी रेंज है उतना ही कवर करेगा, और कहीं ना कहीं वो ऐसे ही क्लोज करेगा। अगर अपन इतने पूरे 1 घंटे की कैंडल अगर अपन अज्यूम करें, तो उसमें इतना ही साइकोलॉजी हुआ है कि कुछ टाइम के लिए पहले प्राइस नीचे गया, फिर लंबा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ये क्या हो गई? क्लीन साइकोलॉजी हो गई, ठीक है। और इस कोई अगर अपन रेड कलर की कैंडल कंसिडर करें, ये पहले फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया उसने, है ना। मतलब ये ग्रीन कलर की कैंडल की साइकोलॉजी है, और ये रेड कलर की कैंडल की साइकोलॉजी है। इसमें क्लियरिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या मिल रही है? फुल क्लियरिटी मिल रही है, लेकिन इसमें क्लियरिटी नहीं है। कैसे? जब भी बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम पास पास है, और विक्स एकदम लंबे है, जब भी ऐसी कंडीशन बनी है, ठीक है, अज्यूम कर लो कि ये रेड कैंडल है, तो हो सकता है कि पहले प्राइस ऊपर गया होगा, यहाँ से ऊपर गया, एक हाई बना लिया, एक लो बना लिया, और एक क्लोज बना लिया। अपन ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ना? बताओ, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं या नहीं? ये नॉर्मल है, जो मैंने यहाँ पे किया है ना रेड कलर के कैंडल के लिए, सेम यहाँ पे किया है। लेकिन रेड कलर की कैंडल ऐसी भी बन सकती है, अगर यहाँ पे ओपन हुई है तो पहले नीचे जाके फिर ऊपर जाके यहाँ पे आके क्लोज कर ले, ऐसी भी तो बन सकती है। रेड कलर की कैंडल, बताओ, ऐसी बन सकती है या नहीं? बन सकती है। और ये अपने को कैसे पता चला कि ऐसी कैंडल बन सकती है? क्योंकि टाइम का ही डिफरेंस है बस। अगर अपन ज़्यादा टाइम के हिसाब से देखें तो अपने को क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जैसे है, जैसे कि 1 घंटा, डेली, वीकली, इसमें क्या होता है, मंथली भी पकड़ लो, इसमें क्या होता है कि जो छोट मतलब कम जगह पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख सकते अपन। उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम में बड़ा ही मूवमेंट देखने मिलेगा अपने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे चार्ट निकाल लेता हूँ, निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं। निफ्टी, ठीक है। अगर अपन इसको वीकली पे देखें, कुछ तो भी बना के रखा था, तो याद नहीं है। अगर मैं अभी आ जाते वीकली पे, अगर अपन वीकली की बात करें, तो यहाँ पे तुमको सबसे ज़्यादा कैंडल्स कौन सी दिख रही है? बड़े कैंडल्स ज़्यादा दिख रहे हैं ना, ये देखो, जिसके विक्स बहुत छोटे हैं, बॉडी बहुत बड़ी है, ज़्यादा ऐसे ही कैंडल मिलेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है, ठीक है। तुमको ऐसी ही चीज़ें देखने मिलेगी वीकली पे।
डेली पे आएंगे तो बेस कैंडल्स थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेस कैंडल्स यानी ये इस टाइप के कैंडल्स होते हैं, इनका नाम है। बहुत सारे बेस कैंडल्स मिलेंगे, जैसे कि ये के फिर बाद में यहाँ पे 3-4 बेस कैंडल्स आ गए। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा बेस कैंडल्स, ये एक बात याद रखो। इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम तुमको बड़े टाइम फ्रेम्स पे रहना है। ठीक है, अब वीकली मंथली ये तो बहुत दूर की बात हो गई। स्टार्ट अपने को कभी भी करना है तो बड़े टाइम फ्रेम से अपन छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे जब अपन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के साथ में अपने को सारी चीज़ें एक एक करके अलाइन करनी है। ठीक है, अपन वो सारी बातें धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल के लिए तुमको यही दिखाने का है कि जो भी कैंडल्स है, एक ये बड़ी बॉडी वाली हो गई और एक ये छोटी बॉडी वाली हो गई, इन दोनों के जो नाम है और इन दोनों के जो बाकी के टाइप्स है वो सभी मार्केट्स में हैं और इन दोनों को छोड़ के और कोई नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें, ये वाली कैंडल की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्राइस तो इसके नीचे गया भी नहीं है, मतलब क्लोजिंग भी नहीं दिया है, क्योंकि अगर अपन लाइन चार्ट की बात करें तो प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं है। ठीक है, और अपन सारे टाइप के चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, एक लाइन चार्ट और एक कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में तुमको जो ये कुछ भी डाटा मिलता है, ये तुमको ओपन, हाई, लो और क्लोज तीनों का मिलता है, मतलब चारों का मिलता है। लेकिन अपन सबसे ज़्यादा यूज करेंगे लाइन चार्ट का, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, इसमें सिर्फ तुमको क्लोजिंग प्राइसेस मिल रही। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइसेस ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी के और कोई भी प्राइस उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेड वगैरह ढूंढने के लिए वो अपन बाद में देखेंगे। तो रेड कलर की कैंडल ऐसी बन जाएगी। अगर अपन ग्रीन कलर की कैंडल की बात करें तो ओपन तो इसी लाइन पे होना है। ठीक है, इस प्राइस पे ओपन हो गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। एक ये टाइप हो जाएगा, बोलो, क्योंकि मैंने ये तो इसी टाइप के हिसाब से बनाया है। इसका उल्टा भी हो जाएगा, एक बार प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से लेके ये यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, ऐसा भी कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी, इसमें अपने को फुल क्लियरिटी मिल गई, लेकिन इसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि प्राइस कुछ देर के लिए इसमें बायर्स पावरफुल थे, फिर बहुत टाइम के लिए सेलर्स पावरफुल हो गए, फिर थोड़े टाइम के लिए वापस बायर्स पावरफुल हो गए, तो रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे पहले सेलर्स अच्छे खासे पावरफुल थे, फिर बायर्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए, फिर थोड़े बहुत सेलर्स पावरफुल हो गए, ऐसा हो गया। यहाँ पे पहले सेलर्स पावरफुल, फिर बायर्स पावरफुल, फिर थोड़े से सेलर्स पावरफुल और ग्रीन कलर कैंडल बन गई। और यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल थे, फिर भी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। मतलब क्लियरिटी इसमें कुछ भी नहीं मिल रही है अपने को। बताओ, मिल रही है क्या इस टाइप की कैंडल में? नहीं। नहीं मिल रही। ठीक है, तो कैंडल्स को पहचानना कैसे, नॉर्मल फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ। कंसीडर करो कि ये जो बॉडी है, इसको अपन नाम दे रहे हैं एक्स। ठीक है, दोनों भी इसमें, मतलब मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कॉमनली लिखूंगा। बॉडी एक्स है, अपर वीक जो है वो है वाई, और लोअर वीक है अपना जेड। ठीक है, लोअर वीक है जेड। इसको बीच में कैसे लाऊं मैं, ये बीच में नहीं आता है क्या? नहीं आता है शायद से, यहाँ पे मिडल वाला यही नहीं है, कोई बात नहीं। तो दोनों इसमें सेम है। ठीक है, बॉडी यही रहने वाली है, अपर वीक यही रहने वाली है, लोअर वीक यही रहने वाली है। यहाँ पे भी बॉडी यही है, अपर वीक यही है और लोअर वीक यही है। ठीक है, अभी अगर
इन दोनों इसमें डिवाइड करें अपन कंडीशंस के हिसाब से और कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये अपर विक जो है वो इक्वल पार्ट है, यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल है। ये लोअर विक जो है यहाँ पे भी बायर और सेलर इक्वल है, यहाँ पे भी बायर और सेलर इक्वल है अपर विक में, और लोअर विक में बायर और सेलर इक्वल है। बस एक डोमिनेंसी जो दिख रही है अपने को, बायर की डोमिनेंसी बोलो तो यहाँ पे इसके बॉडी में दिख रही है, और सेलर की डोमिनेंसी इसके बॉडी में दिख रही है। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी क्लियर है क्या, किसकी डोमिनेंसी है, बायर या सेलर की, नहीं मिल रही। तो डोमिनेंसी देखने का है अपने को, जिसमें डोमिनेंसी क्लियरली दिख रही है वो अपने लिए मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। जिसमें डोमिनेंसी नहीं दिख रही है वो बेस कैंडल है, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला है। और वो कैसे देखेंगे, जब भी एक्स जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, y प्लस जेड से, तो अपने को मिलती है मोमेंटम कैंडल, ठीक है। मतलब ये सिर्फ बॉडी का वॉल्यूम देख लो, बॉडी का जितना मोमेंटम प्राइस ने लिया था, मूवमेंट जितना लिया था वो देख लो, और ये इन दोनों को ऐड कर लो, अपर विक और लोअर विक का जितना मूवमेंट था उसको ऐड कर लो। मतलब अज्यूम कर लो ये 10 पॉइंट का मूवमेंट है, ये सिर्फ 1 पॉइंट का मूवमेंट है और ये सिर्फ 2 पॉइंट का मूवमेंट है। तो 10 ग्रेटर देन 1+2 है या नहीं है ना, 10 बड़ा है 3 से, तब क्या हो जाता है, मोमेंटम कैंडल बन जाती है। और यहाँ पे भी सेम ले लो, बस कंडीशंस अलग रहेगी। पकड़ के चलो कि अपर वी के 3 पॉइंट की, लोअर वी के 4 पॉइंट की, और ये बॉडी जो है ये है 1 पॉइंट की, तो एक जो है वो छोटा ही रहेगा 7 के कंपैरिजन में। तो ये क्या बनेगा, एक्स जो है छोटा है y प्लस जेड से, तो ये बनेगा बेस कैंडल, ठीक है। बस इतना सिंपल फॉर्मूला है। तुम अगर सिर्फ ये इतने फॉर्मूले को याद रखोगे तो तुमको कौन से कैंडल में कौन ज्यादा पावरफुल है पता चल जाएगा। इसमें नो क्लियरिटी, इसमें फुल क्लियरिटी, ठीक है। मैं इतना बेसिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि आगे चल के यही चीजें तुमको काम में आएगी। कौन से काम में आएंगी, रनिंग लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी है पहचानने में, ठीक है। वो रनिंग लिक्विडिटी क्या होती है वो तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लिक्विडिटी का टॉपिक अपने को और 5-6 क्लासेस दूर है, आज अपना पहला ही क्लास है समझो, तो फिलहाल अपन उस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्लियरिटी की बात पता चल गई, बिल्कुल नहीं है। इसमें क्लियरिटी है क्या, थोड़ी बहुत है, एकदम 100% क्लियरिटी इसमें नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि अगर समझो तुम जब इसके बाद वाला जो एक कंसेप्ट है ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स, अगर वो सीखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मोस्टली जब भी तुम ऐसे 4-5 कैंडल्स को ऐड करके बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर देख रहे हो एक ही बार में, तो तुमको कभी कभी क्लियरिटी मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी, और उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर ऑफ 3, ठीक है, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो बनता है, ठीक है। इसी के लिए तुमको ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल सीखना पड़ेगा, और वो ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल सीखने के लिए तुमको सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैंडल समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, डाउट्स आते हैं तो पूछना है, ठीक है। हर कोई जिसको भी डाउट आए वो पूछना है। तो ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ कैंडल्स क्या है, कितने टाइप ऑफ कैंडल है, सिर्फ 2, बाकी सब इनके एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर समझो ये जो है, मैं अगर इसको ऐसा बना लूँ तो ये क्या बना है, रेड कलर की कैंडल रहे या ग्रीन कलर की कैंडल रहे फर्क नहीं पड़ता, ये बना है, समझो इसको क्या हैंगिंग मैन कुछ बोलते हैं, है ना। तो हैंगिंग मैन में क्लियरिटी होती है क्या हमेशा, हर बार हैंगिंग मैन बनने के बाद में प्राइस ऊपर जाता है क्या,
नहीं जाता है, बहुत बार नीचे आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। चार्ट में देखते हैं ना, ये देखो, एक अज्यूम कर लेते कि बहुत सारे लोग जो है ये वाली एक हैंगिंग मैन, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हैंगिंग मैन बन गया और कोई यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, अब मैं तो वो कंसेप्ट यूज नहीं करता हूँ, लेकिन तुमको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक समझो ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, पता नहीं, मैं वो कंसेप्ट ही यूज नहीं करता। जब भी ये बनता है तो यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी ये क्या है, कुछ तो भी बोलते हैं ना, सन मदर वाला, माँ के पेट में बच्चा, ये उस टाइप का कंसेप्ट है। कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर नहीं गया, यहाँ से नीचे क्यों आया? यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए था अच्छा खासा, लेकिन नीचे आ गए। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, ऐसा नहीं, मैं कोई भी कंसेप्ट को ऐसा एकदम गलत नहीं बोलता हूँ, कंसेप्ट सारे ही काम करते हैं, लेकिन उन सबका एक अलग तरीका है यूज करने का। और इंस्टीट्यूशंस जो है, जो जिनको अपन मार्केट मेकर्स बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी खाने के लिए बैठी है। ठीक है, मतलब वो वेट ही कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे बाय का ऑर्डर डालो ताकि वो तुम सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर ले, और वो जानबूझ के ऐसे पैटर्न्स जो है प्रिंट करेंगे चार्ट पे। ठीक है, तुमको एक बात बताता हूँ, जितना भी चार्ट बन रहा है वो अपने अपने बन रहा है, ये कुछ लोग है बड़े वाले जो खुद से यहाँ पे छाप रहे हैं वैसा वैसा कैंडल। उनको पता है कि नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसी बन गई तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे, उसके हिसाब से वो ऐसे प्रिंट करा के तुमको ट्रैप कराते हैं। और उनके जहाँ से में नहीं आने का है। ठीक है, उससे कैसे निकलना है वो सब मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। बस इतना है कि हर बार ऐसी कैंडल बनने के बाद में प्राइस ऊपर नहीं जाता, और अगर समझो हर बार वो ने पता नहीं, हर बार ऐसी कैंडल बनने के बाद में प्राइस नीचे नहीं जाता। कि इसका भी एक दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल। ये देखो, यहाँ से क्या होना था, नीचे जाना था। ठीक है, अब टॉप पे बनता है ना ये, टॉप के आसपास में बनता है बोलते हैं। वैसे मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, मैंने ये कंसेप्ट बहुत पहले कभी देखे थे, मैं बस अभी एक ऐसी आइडिया के लिए बता रहा हूँ। ये कौन सा है, ये वाला शूटिंग स्टार बोलते हैं शायद से इसको, है ना? ये एक है, यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, लेकिन नीचे जाके सबसे पहले ऊपर आके इधर जितने लोगों ने भी ट्रेल किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस हिट। ये देखो, बीच में ही बन गया, यहाँ से जाना था नीचे, चले गया ऊपर। ये देखो, यहाँ से इसके बाद में ऊपर जाना था, ये नीचे चले गया। तो ये ऐसे मोस्टली बहुत बार होता है। वो नहीं है, कुछ तो भी बेच के रख दिया है। ठीक है, इसलिए तुमको बस कैंडल्स को धीरे धीरे पढ़ना चालू करना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस टाइप की है। ठीक है, लिक्विडिटी कौन से जगह पे अपन वो धीरे धीरे जब सीखेंगे तब तुमको पता चलेगा। टाइप्स ऑफ कैंडल समझ में आ गया, दो ही टाइप की कैंडल है मार्केट में, बाकी सब इनके एप्लीकेशन है। स्पिनिंग टॉप, डोजी, ये सब बेस कैंडल के टाइप है। और जो बड़ी वाली कौन सी माराबुजू कैंडल होती है, और नॉर्मल मोमेंटम कैंडल। ठीक है, ये सब मोमेंटम कैंडल के ही प्रकार है, इनको छोड़ के और कोई भी कैंडल्स नहीं है मार्केट में। ये दोनों ही टाइप के कैंडल है। ठीक है, और दो ही पार्टिसिपेंट्स है, बायर और सेलर, जो कि ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसी कैंडल्स बना रहे हैं। ये समझ में आ गया, रेड और ग्रीन कलर के कैंडल को छोड़कर और कोई भी कलर की कैंडल नहीं आने वाली, रेड येलो ब्लू नहीं आने वाली। ठीक है, वो जो मेरे चार्ट पे देख रहे हो ये सब, ये तो मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा कलर को पहचानने का, इसलिए मैंने करके रखा है। नहीं तो तुम सोचोगे कि
यहाँ पे तो ब्लू और ब्लैक कलर की कैंडल आ गई है बीच में, रेड और ग्रीन कलर की कैंडल नहीं दिख रही। मेरे लिए ग्रीन यानी ब्लू है, रेड यानी ब्लैक है। और इससे क्या होता है, साइकोलॉजी बिगड़ती नहीं है, क्योंकि लाल कलर डेंजर का कलर है, तो उससे तुम्हारा खुद का माइंडसेट बिगड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि लाल कलर खतरे का कलर है। तुम देखोगे प्रॉफिट भी अगर चल रहा रहेगा तो मोस्टली सेलिंग साइड ट्रेड्स में अपन एग्जिट कर डालते, होल्ड नहीं करते। जबकि सेलिंग साइड ट्रेड्स बहुत इजी होते हैं होल्ड करने के लिए, और बाइंग साइड ट्रेड्स बहुत ही हार्ड होते हैं होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसलिए तुमको खुद के मेंटेलिटी को जो सूट करे उसके हिसाब से चार्ट के कलर सेट करने हैं। ठीक है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक 2 दिन में नहीं क्या, एक क्लास लूंगा जिसमें मैं बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू का जो है अपन वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इसमें के एक से एक छोटे छोटे जो टूल्स और चीजें अपन यूज करते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ट्री के बारे में नहीं पता, इन सबको कैसे यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम चार्टिंग तो सीख ही लोगे एंड तक के, लेकिन चार्ट को एकदम क्लीन रखना वो नहीं आएगा हर किसी से। ठीक है, जैसे कि अगर तुम देखो ये निफ्टी का चार्ट मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन अगर समझो मैं 5 मिनट या फिर अगर मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा होगा तो बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं, उस दिन मैंने कौन सा किया था, यूएसडी CHF शायद से, FXCM का किया था। अब ये देखो डेली पे तुमको कितनी चीजें दिख रही है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट ट्री में से यहाँ पे इसको शो करने लग जाऊँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर मैपिंग दिख रही है ना, थोड़ी सी, एकदम ज्यादा भी नहीं है। अगर मैं ये वीकली लगा लूँ तो यहाँ पे और बढ़ गई, मंथली लगा लूँ तो और बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कोई भी देखने वाला कि ये क्या करके रख दिया। देखो इतना सब एक ही जगह पे देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इसी के लिए करना क्या है, एक टाइम पे एक ही चीज देखो। ठीक है, मंथली का चार्ट है तो मंथली का देखो, अगर वीकली का चार्ट देख रहे हो तो मंथली का हटा दो। ये ऐसा है, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है चार्ट को, वो कैसा करना है वो सब मैं 2 दिन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारा फिर स्ट्रक्चर मैपिंग का जो पार्ट है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना, टाइप्स ऑफ कैंडल्स और साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब इन आगे बढ़ने के लिए मेरे को ये जानना जरूरी है कि तुमको ये समझ में आया है या नहीं आया है। बताओ पूनम। हाँ, समझ में तो आया है, हम्म, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन वही है वो जो तुमने बोला ना कि वो हैमरिंग वाला और शूटिंग स्टार, तो नहीं थोड़ा वो कंफ्यूजन है वो सब इसमें। पे, वो सब पे अभी जाना ही नहीं है, वो सब पे जाना ही नहीं, अपन उसका यूज ही नहीं करने वाले। शूटिंग स्टार, ओके, हैमर, ये जितना भी अभी तक के इनगल्फिंग पैटर्न वगैरह कुछ भी देखा होगा, सब कुछ भूल जाओ। मैंने आज कॉल ओके। पे वही बताया था कि पहला महीना मतलब पहला महीना उसी में जाएगा कि अपने को पूरे के पूरे जितने भी हम्म। पुराने कंसेप्ट से उसको भूल के अपने कंसेप्ट से फैमिलियर होने में पहला महीना जाने वाला है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक की जितना भी सीखा उन सबको भूल जाओ और क्लियर क्लियर चीजें ओके। देखना चालू करो। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और बाकी की सारी चीजें देखता तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड्स नहीं मिलते, यहाँ पे मेरे को ट्रेड्स नहीं मिलते। क्योंकि करेक्ट। क्या दिखता है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे देखूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, पकड़ के चलो यहाँ पे, यहाँ से ही प्राइस गिरेगा इसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाए,
मैं कैसे श्योर होगा कि प्राइस यहाँ से गिरेगा? ये ऐसी चीज़ है जैसे कि जबकि ये तो वीकली है, ठीक है? अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड तो अच्छा खासा ऊपर गया है। ये देखो ये इतना कचरा है अभी, ठीक है? अगर मैं 1 घंटे पे आ जाऊँ, यहाँ पे इसने बहुत कुछ बनाया है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही बात करता मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाते कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्लियरिटी नहीं आती। वो क्लियरिटी के लिए अपन ने क्या किया है, वो कंसेप्ट्स को ही हटा दिए, क्योंकि मार्केट में जितने पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, बायर और सेलर, उसके कैटेगरीज है, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर। वो छोटे प्लेयर्स क्या यूज कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, और बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना छोटे प्लेयर्स लॉस कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के तुमको और पता चलेगा कि छोटे प्लेयर्स के पैसे से उनको कोई लेना देना ही नहीं। रियल फाइट चल रही है बड़े प्लेयर्स वर्सेस बड़े प्लेयर्स में। तो धीरे धीरे पता चलेगा, जब जब तुम सब एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तब तुमको पता चलते जाएगा। वो एक ही बार में पता चलने वाला नहीं है। तो उसी के लिए अपन क्या करेंगे, बस इतना देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपने को कौन सी चीज मिल रही है। जैसे कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं अभी तक के तुमने देखे होंगे, फ्लैग एंड पोल, ये और क्या बोलते हैं उसको, कप एंड हैंडल। ये सब का अपने को बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ तो भी बना था और उसके बाद में प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं गया। उसने सबसे पहले क्या किया, जितने भी यहाँ पे बायर्स थे उन सबको यहाँ पे बाय करने लगाया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आके उन सबके स्टॉप लॉस हिट किया, फिर वो ऊपर गया। तो क्या मतलब है, अगर बाय करके तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होके फिर ऊपर जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो चीज को देखो ही मत, ट्रेंड लाइन यूज ही मत करो। ठीक है, जो कंसेप्ट काम में आ रहा है वही कंसेप्ट काम में लाना है। ठीक है, तो वो तभी समझ में आएगा जब तुम बड़े प्लेयर्स के जैसे स्टॉप लॉसेस के ऊपर एंट्री लेना चालू करोगे। और स्टॉप लॉसेस की एंट्री सबसे इजी होती है पकड़ना। अगर तुम वो सीख गए ना, तो फिर बहुत इजीली पैसा बनाओगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लगता है ज़्यादा हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है या आज के लिए इतना काफ़ी है? क्योंकि अभी मैं रेगुलरली क्लास लूँगा, तो आज के लिए इतना ठीक है या एक और टॉपिक में बताऊँ? क्योंकि अभी आएगा प्राइस स्ट्रक्चर्स। टॉपिक टॉपिक अगर सबको टाइम होगा तो। टाइम किसके किसके पास है ये हाँ बताओ। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स अपन कल देखेंगे, कल का पहला टॉपिक रहेगा। आज अपन देखेंगे प्राइस स्ट्रक्चर्स। टोटल है 4 टाइप के प्राइस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, 3 कंपोनेंट्स है। एक होता है रैली, ठीक है, जो कि बनता है छोटा सा अप ट्रेंड, ठीक है, या फिर पकड़ के चलो ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, कुछ भी पकड़ सकते हो। शॉर्ट, अपवर्ड में, अपसाइड में, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें रेड कैंडल्स भी आ सकती है। जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप में क्या आता है, डाउन साइड में। फिर आता है बेस, जो कि हमेशा बीच में ही रहने वाला है। बेस में कुछ भी आ सकता है, मोमेंटम कैंडल भी आ सकती है और बेस कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, रेड कलर की कैंडल भी आ सकती है, ग्रीन कलर की कैंडल्स भी आ सकती है, इसलिए अपन इसको नाम देंगे सिर्फ पुल बैक का।
ठीक है, और कल अपन पुल बैक्स क्या है वो भी देखेंगे। तो इन तीनों चीजों को यूज करके बनते हैं टोटल 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है रैली, बेस, फिर रैली। ठीक है, रैली, बेस, रैली। इसमें यहाँ पे एक दो ग्रीन रेड कलर की कैंडल्स भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ सकती है वो। बेस कैंडल जब यहाँ पे बेस की बात कर रहे हैं अपन, तो बेस कैंडल्स भी आ सकती है, यहाँ पे भी बेस कैंडल्स आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, यहाँ पे दोनों टाइप के बेस कैंडल्स आएंगे, रेड भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है। ठीक है, सेकंड जो है वो है रैली, फिर यहाँ पे बेस, फिर लंबा ड्रॉप। फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रैली, ये बना है बेस, मतलब यहाँ पे भी पुल बैक है, इसको पुल बैक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ड्रॉप। तीसरा जो है वो है ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ठीक है, चौथा जो रहेगा ड्रॉप, बेस, रैली। ठीक है, अब इन चारों प्राइस स्ट्रक्चर्स में से अपने को दो जो है उनका यूज करना है कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स के लिए, और बाकी के दो जो है वो है अपने एंट्री मॉड्यूल्स का एक टाइप। ठीक है, मैं इनको साइड कर लेता हूँ। इन दोनों का यूज अपने को करना है एंट्रीज के लिए, और इन दोनों का यूज करने का अपने को कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स के लिए। ठीक है, और अपने सारे ट्रेड्स कब होंगे? रिवर्सल पे, मतलब रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, मैं इनको एक काम करता हूँ, डब्बा बना लेता हूँ ऐसा। ठीक है, ये किसके लिए? कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। ठीक है, ये ये भी कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के लिए, लेकिन ये जो है ये एंट्री मॉड्यूल्स में काम में आएंगे, ये काम में आने वाले एंट्री मॉड्यूल में। ठीक है, अपन ये ऐसे पुलबैक्स बनने के पहले ही ये ऐसे पॉइंट्स पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एंट्री। ठीक है, ऐसे जगह पे एंट्री लेके सीधा एक बड़ा मूवमेंट आता है, वो कैसे पकड़ना है ये सब मैं तुमको धीरे धीरे सिखाऊंगा। अब ये जो है रैली, बेस, रैली, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये पुल बैक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पुल बैक जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुल बैक का जब टॉपिक आएगा कल, देखो आज ही मैं बता के रख रहा हूँ कल के टॉपिक्स क्या क्या है। आज ही अपना लास्ट टॉपिक है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद हाँ, ठीक है, आज ही बता रहा हूँ मैं कि कल के टॉपिक्स क्या क्या है। कल का सबसे पहला टॉपिक रहेगा ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स, मतलब एक ही टाइम फ्रेम पे रह के तुमको सारे टाइम फ्रेम्स कैसे पता चले, उसका एक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बहुत ही अच्छा हाँ टॉपिक ही है, वो कंसेप्ट है। उसके बाद में सेकंड जो है पुल बैक। ठीक है, वैलिड पुल बैक्स कौन से है? ठीक है, और वैलिड पुल बैक्स में अपन सिर्फ इन दोनों की ही बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और लिक्विडिटी हंट वाला टॉपिक आएगा तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री मॉड्यूल वाला जो है रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली, इनको अपन कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे। ठीक है, कल इन दोनों की ही बात होगी। और कल का तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इंडूसमेंट। कि अपन थोड़ा सा फास्ट रह सकता है ये, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तुमको बस ये देखना है, आज का तुम्हारा एक होमवर्क बता रहा हूँ मैं, ये 4 टाइप के प्राइस स्ट्रक्चर से मैं थोड़ा मार्क करके दिखा दूंगा। कोई और चार्ट ओपन करता हूँ। चलो USD JPY, ठीक है। अच्छा, ये USD CHF है। तुमको करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करो, कोई भी एक चार्ट उठा लो, और यहाँ पे क्या देखो कि प्राइस ने कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए। क्या दिख रहा है यहाँ पे?
ये चारों प्राइस स्ट्रक्चर्स के अलावा और कोई दूसरा अलग प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लाइन चार्ट पे आ जाना है। ठीक है, तुमको मार्क क्या करना है कि यहाँ से लेके इतना जो है ये रैली है, इसको तुम नाम दे दो रैली। और थोड़ा सा इसका एक कलर डिसाइड करके रखना। ठीक है, अब मेरे पास तो शायद से अच्छे खासे पूरे के पूरे कलर्स जा चुके हैं। ब्लैक नहीं करना बस, क्योंकि ब्लैक दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं येलो कर रहा हूँ रैली के लिए। ये रैली है, इसका जो ये आउटलाइन है, बॉर्डर, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, ये रैली बन गया। फिर ये बेस बन गया। बेस का कलर थोड़ा अलग रख देता हूँ, रेड। ठीक है, और ये फिर से रैली आ गया समझो। तो तुम्हारा काम बस इतना है आज के लिए कि तुम बस रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दो ही प्राइस स्ट्रक्चर्स मार्क करो। कि जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा रैली है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रैली, फिर ये बेस, फिर वापिस रैली, फिर यहाँ पे क्या गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के रैली, फिर ये देखो ये वापिस से बेस है। ठीक है, फिर ये वापिस से रैली आ गई यहाँ तक के। ठीक है, फिर यहाँ से ड्रॉप बेस ड्रॉप चालू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के ड्रॉप है। अब ठीक है, ड्रॉप के लिए मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, ब्लू। ठीक है, ब्लू। उसके बाद में ये हो गया छोटा सा बेस, और उसके बाद में क्वेश्चन फिर है, से एक डाउट है। हम्म जो रैली के जो बेस बन रहा ना, रैली बेस रैली के में बेस के बाद जो रैली आता है उसमें मोमेंटम होना कंपलसरी है ना? नहीं रहा तो भी चलता है, दो नहीं रहा तो जीवन भी के अगर चलेगा। मरते मरते जा रहा है तो भी? हाँ चलेगा, मरते ओके। मरते अगर जा रहा है तो भी, क्योंकि ये देखना यहाँ से प्राइस ने इतना पूरा एक बेस बनाया है। यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ तक के पूरा ड्रॉप है। वैसे तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है, इसको पूरा भी ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का रोल चालू हो गया अभी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा एक बेस है, अगर अपन वीकली के हिसाब से देखें तो। फिर बाद में यहाँ से वापस ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, लेकिन अगर अपन इतना देखें तो ये ड्रॉप, फिर ये बेस, फिर ये ड्रॉप, फिर ये बेस, फिर ड्रॉप, फिर यहाँ से वापस बेस, ये ऐसे मार्क करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि ये जब भी ऐसा कोई एक लिक्विडिटी हंट आ रहा है कोई अच्छे लेवल पे, उसके बाद ही वो पलटता है। और इसी के हिसाब से अपन फिर आगे जो है इंड्यूसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि तुम एक कलर डिसाइड करो। मेरे को थोड़ा कलर का प्रॉब्लम है, इसलिए रेड और ग्रीन नहीं करना है बस। एक तो सिर्फ रेड करो या फिर सिर्फ ग्रीन करो, और दूसरे जो दो कलर्स है वो कोई और करो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ, ये वाला ब्लू ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेना हल्का सा, अगर तुम कोई और कलर के कैंडल्स यूज कर रहे हो तो। लेकिन लाइन चार्ट की बात किया है मैंने, तो ब्लू, रेड और येलो, ये तीनों ठीक है। ठीक है, ब्लू कलर इसके लिए दे दो रैली के लिए, बेस के लिए दे दो येलो कलर, बेस के लिए येलो कलर दे दो, और ड्रॉप के लिए रेड कलर दे दो। ऐसा रहेगा तो पहचान में तो भी आएगा। और अपने हिसाब से कोई भी एक ही चार्ट पकड़ के रखना है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चार्ट की स्टडी करनी होती है। 10 चार्ट की स्टडी एक ही साथ मैं अभी से नहीं पढ़ाऊंगा, वो तब आएगा जब एक चार्ट में अच्छे से तुम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
और ये क्यों करना है, क्योंकि जब तुम ऐसे मार्क करोगे बेस को, ठीक है, अब ये देखो कंटिन्यूएशन का ट्रेड है, इसी इसको अगर अपन इसमें देखें इसके हिसाब से तो इसी लेवल से प्राइस वापस पलटा है। रुको, तो प्राइस ऐसे लेवल से ही पलटता है, ठीक है, ऐसे ही इस पे प्राइस पहले निकल गया ना, ये इतना पार्ट है रिट्रेसमेंट का पार्ट, ठीक है। रिट्रेसमेंट यानी ऐसा नहीं है कि वो इतना आ गया तो रिट्रेस हो गया, नहीं, रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आना चाहिए, अपने लेवल तक के आना चाहिए, और आता ही है। तुम देखो, मैंने तो अभी मार्क करने के पहले कैंडल देखा भी नहीं था कि यहाँ पे अपर वीक आई थी। इससे तुमको धीरे धीरे शार्पर एंट्रीज मिलेंगे, लेकिन अभी से नहीं मिलेगी, उसको टाइम है, क्योंकि कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है ये धीरे धीरे तुमको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम तुमको बस ये मार्क करना है। इसमें क्या है, तुम ये लिख के रखो, पूनम और नेहा दोनों भी नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अभी आज का जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है मैं यूट्यूब पे डालूंगा और प्राइवेट में डालूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं लास्ट बैच SCTE करके अपना ये जो है वो अपलोड कर दूंगा प्लेलिस्ट एक, और उसी के अंदर मैं वीडियो डालते जाऊंगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट ही रहेगी अभी अपने कोर्स की, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है? बेस में जो पुल बैक आ रहा है उसमें दोनों टाइप की कैंडल आएंगी, मोमेंटम भी और बेस भी, लेकिन उसमें रेड और ग्रीन ये दोनों कलर की कैंडल थोड़ी ज्यादा आएंगे। अब वो उन वैलिड पुल बैक कौन सा है वो अपन कल देखेंगे, इसलिए आज आज जो भी तुम मार्क करोगे उसमें गलती होंगी तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में थोड़ी गलतियां कम चाहिए। और ये जो है ये एंट्री मॉडल में काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको अभी से ध्यान मत दो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर, क्योंकि ये भी है रैली बेस्ड ड्रॉप, लेकिन ये इनवैलिड है, और अभी से मैं वैलिड इनवैलिड नहीं पढ़ाऊंगा, उसको टाइम, इसलिए ये दो प्राइस स्ट्रक्चर्स पे अभी से ध्यान नहीं देना है, इन दोनों पे ही ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पे अगर तुमको रैली बेस्ड ड्रॉप दिखे भी, जैसे कि ये रैली था ये बेस था फिर ये लंबा ड्रॉप आया है, ठीक है, वीकली के हिसाब से, ये देखो रैली, नहीं यहाँ पे नहीं बना है, नहीं यहाँ पे नहीं बना है, डेली पे ही है, डेली पे ही है रैली बेस फिर यहाँ पे ड्रॉप। तो ये जो है ये रैली बेस ड्रॉप को अभी से ध्यान मत दो, जैसे कि ये था ड्रॉप ये पूरा बेस फिर रैली, अभी से ध्यान नहीं देना है, उसका जब टाइम आएगा तब अपन देखेंगे। फिलहाल इन दोनों को मार्क करो, ये आज का होमवर्क है। और अच्छा होगा कि ये तीनों ही कलर यूज करो, ज़्यादा कलर्स डालोगे तो फिर मेरे को भी देखने में परेशानी हो जाएगी। और होमवर्क मेरे को सबसे चाहिए भाई साहिल, अब से तो भाई मेरे को तेरा होमवर्क सबसे पहले चाहिए। ओके सर। ठीक है, हाँ रुको रुको 2 मिनट रुको, मैं नहीं क्या थोड़ा एक कौस्तुभ के लैपटॉप से रिकॉर्डिंग बंद करके आता हूँ, 2 मिनट रुको।